हाय, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल महाजन और आज हम देखने वाले हैं चरक संहिता सूत्र स्थान का चतुर्थ अध्याय, जो कि है षड विरेचन शताशीतीय। षड विरेचन शताशीतीय ये जो अध्याय है चरक संहिता सूत्र स्थान का चौथा अध्याय होते हुए साथ ही में जो भिषक चतुष्क है उसका चौथा अध्याय है। भिषक चतुष्क ये जो पहला चतुष्क है, चतुष्क माने क्या कि जो सूत्र स्थान के चरक सूत्र स्थान के 30 अध्याय है उनको 4-4 के ग्रुप में डिवाइड किया है, 4-4 अध्यायों के ग्रुप में डिवाइड किया गया है। उसमें से पहला जो चतुष्क है वो भिषक चतुष्क है। तो 4-4 का जो ग्रुप है उसको टोटल अगर हम काउंट करें तो आउट ऑफ 30 जो 4-4 के ग्रुप है वो 7 चतुष्क होते हैं। मतलब पहले जो 28 अध्याय है उसको 7 चतुष्कों में डिवाइड किया गया है और जो बचे हुए 2 अध्याय है 29th और 30th ये 2 अध्यायों को संग्रह द्वय कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये ध्यान में रखने क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों मैं बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये हमें AIPGT जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं कि एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि आपको चरक सूत्र स्थान में चतुष्क कितने बताए गए हैं तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए, या फिर चतुष्कों के नाम पूछे जाते हैं। जैसे कि पहले चतुष्क का नाम है औषध चतुष्क तो वो पूछा जाता है। बाद में आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो लास्ट 2 अध्याय है या फिर 29th और 30th अध्याय को क्या कहा गया है तो उसको संग्रह द्वय यह कहा गया है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संग्रह द्वय में कौन से अध्याय आते हैं, या फिर योजना चतुष्क में क्या आता है, या भेषज चतुष्क में चौथा अध्याय कौन सा है, ऐसा पूछा जा सकता है। ये ऐसी चीज़ें AIPGT के जैसे एग्जाम में हमें पूछी जाती है। अभी शुरू करते हैं, हम बात करते हैं षड विरेचन शताशीतीय के बारे में। षड विरेचन शताशीतीय ये सूत्र स्थान का चौथा अध्याय है। इसमें किस बात का वर्णन आया है, इसमें क्या बताया गया है, बेसिक हम पहले जान ले कि इसमें कौन सी चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले इसमें जो बताया गया है, जो भी औषधियाँ जो भी कल्प बताए गए हैं वो अंत और बाह्य परिमार्जन के लिए जो यूज़ की जाने वाली औषधियाँ हैं या जो ड्रग्स है, जो ट्रीटमेंट के योग है, जो फॉर्मुलेशंस है, उनके ग्रुप्स बताए गए बेसिकली। तो वो ग्रुप्स क्यों हैं, मतलब ये चौथे अध्याय में ही क्यों बताया है, क्योंकि इसके पहले जो 2 अध्याय हैं उसमें सेकेंड अध्याय में हमें अंतःपरिमार्जन के बारे में बताया, मतलब इंटरनल मेडिकेशंस के बारे में एक्सप्लेन किया है कि इंटरनल मेडिकेशंस कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं, कब लेने चाहिए, इसके बारे में बताया है। और जो तीसरा अध्याय है उसमें हमें बाह्य परिमार्जन के बारे में बताया। बाह्य परिमार्जन माने क्या कि हम एक्सटर्नल एप्लीकेशंस क्या कर सकते हैं, जैसे लेप हो गया, लेप हो सकता है, विथ परिसेचन हो सकता है। परिसेचन माने क्या कि किसी भी मेडिसिनल डिकॉक्शन का, काढ़े का, या फिर किसी ऑयल का, मेडिसिनल प्रिपरेशनल ऑयल का हम पोर कर सकते हैं उस डिजीज्ड पार्ट पे, इस तरह से। फिर लेप है तो ऐसा थर्ड अध्याय में हमें बताया गया है। वहाँ पे कुछ औषधियों का वर्णन दिया है, लेकिन वहाँ पे जो औषधियाँ का वर्णन नहीं कर पाएंगे या फिर किया भी है तो उसको एलाबोरेटिव फॉर्म में अगर हमें जानना हो या फिर उसका और एक्स्ट्रा नॉलेज लेना हो तो उसका वर्णन हमें षड विरेचन शताशीतीय में दिया गया है। तो षड विरेचन शताशीतीय अध्याय जो है इसमें ये सारी बातों का वर्णन है, साथ ही में कुछ और बातों का भी इसमें वर्णन आया है, तो वो हम आगे जाके पढ़ते हैं। चलो अब हम षड विरेचन शताशीतीय अध्याय स्टार्ट करेंगे। चतुर्थ अध्याय जो है इसमें अब हम शुरू करेंगे। क्या है चतुर्थ अध्याय, इसमें चतुर्थ अध्याय में क्या नाम क्या है इसका, षड विरेचन शताशीतीय। षड विरेचन शताशीतीय जो अध्याय है इसका हम अभी शुरुआत करेंगे। इसमें पहला श्लोक क्या आता है, अथात षड विरेचन शताशीतीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः। मतलब क्या है कि हम अभी षड विरेचन शताशीतीय अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें पहला जो शब्द आया है अथ, अथ मतलब किसी भी संहिता में आप अगर देखोगे तो
या फिर संस्कृत लिटरेचर में, संस्कृत टेक्स्ट में अगर देखेंगे तो अथ दिया गया है, शब्द से शुरुआत होती है। मतलब ये एक मंगलवाचक शब्द है कि हम एक मंगलवाचन, मंगलाचरण का जो जैसे कह सकते हैं, शुभ हम कह सकते हैं, उससे शुरुआत करते हैं। तो पहला शुभ शब्द से करेंगे और उसमें क्या है, षड विरेचन शताश्रितियम। मुझे मतलब क्या है कि षड विरेचन शताश्रितियम मतलब विरेचन के 600 जो योग है, 600 कॉम्बिनेशन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसा यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग किया है। उसमें अभी ये हो गया अध्याय के नाम के बारे में। तो ये किसने कहा है, ये कौन कह रहा है कि इतिहस माह भगवान अत्रेय, मतलब भगवान अत्रेय अपने शिष्य अग्निवेश को ये बता रहे हैं। उसका पहला श्लोक ये हो गया, पहला और दूसरा श्लोक हो गया। अभी आगे श्लोक में वो शुरुआत करेंगे बताने की, क्या आप हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। उसमें क्या है, इह खलु षड विरेचन शतानि भवन्ति, मतलब क्या, इसमें 600 योग है। षड विरेचन शतानि मतलब 600 विरेचन योगों का इसमें वर्णन आएगा, ये बता रहे हैं। आगे क्या है, षड विरेचन आश्रय, हाँ मतलब 6 प्रकार के विरेचन के आश्रय है जो हम आगे पढ़ेंगे। ये जस्ट ब्रीफ वो हमें बता रहे हैं। आगे क्या है, पंच कषाय योनया, हाँ मतलब कषाय की जो भी कषाय कल्पनाएं बनाएंगे हम, उसकी जो योनि है, जो बेसिक उसका कहाँ से प्रोडक्शन होगा, उसे हम कषाय योनि कहेंगे। आगे क्या है, आगे पंचविध कषाय कल्पनम, पंचविध कषाय कल्पना मतलब जो भी हम मेडिसिन देने वाले हैं, विरेचन कषाय बनाने वाले हैं, उसकी अलग अलग कल्पनाएं हैं कि उसको कैसे बनाया जाए। इसकी अलग अलग कल्पनाएं जो कि 5 तरह की होते हैं, तो उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। आगे क्या है, 50 महाकषाय, हाँ मतलब क्या है, 50 तरह के, 50 मतलब 50 मतलब 50 तरह के कषाय, महाकषाय जो है वो, मतलब महाकषाय मतलब क्या कि ग्रुप ऑफ ड्रग्स जिसको हम पर्टिकुलर उस तरह की डिजीज में या उस तरह की कंडीशन में हमें यूज करने के लिए ऐसे 50 कॉम्बिनेशन बताए, वो आगे चल के हम देखेंगे। यह है पंच कषाय शतानि इति संग्रह, मतलब 500 तरह के योग, कषाय योग हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पे इसका ब्रीफ हमें आगे क्या क्या देखने वाले इस चतुर्थ अध्याय में ये बताया गया है। आगे का श्लोक क्या है, षड विरेचन शतानि इति यद उक्तम तदीह संग्रहेण उदावृत्य विस्तरेण, मतलब क्या, यहाँ पे हम षड विरेचन शतानि 600 विरेचन योगों का यहाँ पे संग्रह दिया है। विस्तरेण कल्पोपनिषदि व्याख्यास्यामः, मतलब कल्प स्थान में इसका विस्तार से वर्णन आएगा। यहाँ पे सिर्फ संग्रह किया गया है, बेसिक आपको जस्ट यहाँ पे उल्लेख किया गया है कि 600 तरह के जो योग है विरेचन योग, तो वो है। अभी मैं बार बार विरेचन योग जो कह रहा हूं कि विरेचन मतलब क्या, कि विरेचन की भी हमें एक व्याख्या दी गई है। विरेचन की व्याख्या में उनका क्या कहना है कि उभय मतलब ऊपर के मार्ग से या नीचे के मार्ग से, कहाँ से, कि शरीर के उभय मार्ग से जब हम दोषों का निर्हरण करते हैं, शरीर के अंदर जो दोष होते हैं उसको या तो हम ऊपरी मार्ग से निकालते हैं या निचले मार्ग से निकालते हैं, दवाइयों से या फिर किसी मेडिकल प्रोसीजर से, तो उसको विरेचन कहा गया है। तो विरेचन में क्या कहेंगे कि उभय मार्ग से दोषों का निर्हरण होना चाहिए। उसको क्या उसमें क्या आता है कि उसमें पहला आता है वमन आएगा, और दूसरा क्या आएगा, विरेचन। तो विरेचन का इसमें समझ, वमन और विरेचन का, और इन दोनों को मिला के जो संज्ञा प्राप्त होती है, इन दोनों को मिला के विरेचन कहा गया है। जनरल टर्म्स में जो हम जस्ट यूजुअली हम जब विरेचन का उल्लेख करते हैं तब हमें अधोमार्ग से दोषों का निर्हरण हम सोचते हैं, लेकिन अगर शास्त्रों के हिसाब से हम देखें तो उभय मार्ग से दोषों का हरण जिसे कहते हैं उसको विरेचन कहेंगे। उसमें भी स्पेसिफिक अगर जब देखेंगे तो ऊर्ध्व मार्ग से अगर दोषों का निर्हरण करें तो उसको वमन, अधम मार्ग से विरेचन। ऐसे
दोनों विरेचन योगों का मतलब दोनों जो कल्पनाएं हैं वमन और विरेचन, इसके लिए जो कल्प बताए गए हैं, इसके लिए जो कॉम्बिनेशंस बताए गए हैं, उसका संख्या क्या है? षड विरेचन शत, मतलब 600 उसकी संख्या है। तो वमन के लिए और विरेचन के लिए कुल मिला के 600 योग यहाँ पे बताए गए, उनका उल्लेख यहाँ पे किया गया है, या ऐसा ये कहना चाहते हैं। और उसका एलैबोरेटिव या डिस्क्रिप्टिव वर्णन कहाँ पे आएगी कि वो योग कौन से है, कैसे बनेंगे, किस पार्ट से बनेंगे, कौन से द्रव्य से बनेंगे, इसका पूरी व्याख्या मतलब पूरी तरह से उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन कल्पस्थान में, चरक संहिता कल्पस्थान में हमें बताएंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। आगे क्या है? तो फिर वो 600 जो योग दिए गए हैं उसका यहाँ पे अभी उल्लेख कर रहे हैं। तत्र तत्र त्रयस्त्रिंशत् योगशतम प्रणीतम फलेषु। त्रयस्त्रिंशत् योगशतम मतलब क्या? त्रयस्त्रिंशत् योगशतम मतलब 33, योगशतम मतलब 100 और 33 मतलब क्या? और ये फलेषु, या क्या है कि मदन फल, फलेषु मतलब फल का नाम क्या है? मदन फल। मदन फल के 133 योग, 133 अलग अलग तरह से हम कॉम्बिनेशन से योग बनाएंगे, जिससे कि मदन फल के अलग योग बनेंगे, जिससे कि हम वमन के लिए यूज करेंगे। ठीक है। 49 जीमूतकेषु योगाः मतलब क्या है? जीमूतकेषु मतलब जीमूतक के 49, 44 मतलब क्या? 44 मतलब 40। क्या है? 44 मतलब 40। एक उण मतलब क्या? एक ऊन मतलब 40 में से एक अगर माइनस होता है तो कितना होता है? 39। मतलब 49 जीमूतकेषु, जीमूतक के 49 40 योग हम 39 मतलब 39 योग हमें बताए गए हैं। आगे क्या है? 45 इक्ष्वाकुषु, यह नहीं है यहाँ पे। 45 इक्ष्वाकुषु, 45 मतलब क्या? 40, पंच मतलब 5, तो इक्ष्वाकु के 45 योग हमें बताए गए हैं। धामार्गवाः षष्टिधा भवन्ति योगयुक्तम, युक्तः मतलब क्या? धामार्गव के षष्टिधा मतलब 60 तरह के 60 योग बताए गए हैं। आगे क्या है? कूटजस्तु अष्टादशधा योगमेति मतलब क्या? कूटज के अष्टादशधा मतलब 18 टाइप्स ऑफ योग बताए गए हैं। आगे क्या है? कृतवेधनम षष्टिधा भवन्ति योगयुक्तम। आगे यह भी ऊपर षष्टिधा आया था, यहाँ पे षष्टिधा है, वैसे ही यहाँ पे कृतवेधनम, कृतवेधन के कितने? षष्टिधा योगयुक्तम मतलब कृतवेधन के हमें 60 तरह के योग देखने को मिलेंगे। आगे क्या है? श्यामा त्रिवृत्त योगशतम प्रणीतम दशापरे च अत्र भवन्ति योगाः मतलब क्या? श्यामा त्रिवृत्त, ये क्या है? श्यामा त्रिवृत्त योगशतम प्रणीतम दशापरे च अत्र भवन्ति योगाः मतलब क्या है? श्यामा त्रिवृत्त के शतम, योग शतम 100 योग प्लस दशापरे और 10 मतलब 110, ऐसे कुल मिला के 110 योग हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आगे क्या है? चतुरंगुलो द्वादशधा योगमेति मतलब क्या? चतुरंगुलो द्वादशधा योगमेति, द्वादशधा मतलब 12 टाइप्स ऑफ योग हमें चतुरंगुल के देखने मिलेंगे। आगे क्या है? लोध्रम विदो षोडश योग युक्तम, षोडश मतलब 16, लोध्र के 16 योग हमें देखने को मिलेंगे। आगे क्या है? महावृक्षो भवन्ति विंशति योग युक्ता मतलब क्या? विंशति मतलब क्या? 20, महावृक्ष के 20 योग हमें, 20 योग हमें देखने के। 49 सप्तला शंकिन्यो योगाः मतलब क्या? 49, यहाँ पे हमने कैसे देखा था? 49, 40 में से एक माइनस करेंगे, 40 - 1 = 39, तो 39 टाइप्स ऑफ योग हमें सप्तला शंखिनी के देखने हैं। आगे क्या है? 48
दंती दवंत्योः अष्टचत्वारिंशत्, मतलब क्या 48 टाइप्स ऑफ योग हमें दंती और द्रवंती के देखने हैं। ये यहाँ पे इस श्लोकों का, इन पूरे श्लोक का हमें जो अर्थ है ये हमने अभी समझा। इसमें ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे मैंने अलग अलग क्यों किया है। जैसे हमने पहले देखा कि वमन और विरेचन के लिए हमें टोटल 600 योग देखने को मिलते हैं या फिर यहाँ पे बताए गए हैं। उसमें से जो पहले ये टोटल कितने हो गए, ये हो गए 12 तरह के, जो अब हम कल्पस्थान में देखेंगे। कल्पस्थान में जो कंप्लीट अध्याय दे वो भी 12 है। तो वैसे ही यहाँ पे 12 अलग अलग द्रव्यों का वर्णन आया है, उनके अलग कितने कॉम्बिनेशन से हम योग बना सकते हैं उसका यहाँ पे बताया गया है। तो इन सब में से पहले जो 6 अध्याय है या फिर 6 द्रव्य हैं उनको वमन के लिए हम यूज करेंगे। ये जो 6 पहले जो बॉक्स में मैंने लिखे हैं ये वमन के लिए ये द्रव्य यूज होंगे और वमन के लिए अलग अलग द्रव्यों का हम योग बनाएंगे, उनका यहाँ पे वर्णन दिया है। इस बॉक्स में क्या है, इसमें शामा त्रिवृत्त चतुरंग लोध्र, ये 6 जो द्रव्य है, लास्ट जो 6 द्रव्य हैं, इनको हम विरेचन के लिए यूज करने वाले हैं। इसे हम आगे देखते हैं। ये मैंने एक कलेक्टिव फॉर्म में लिखा है। इसमें क्या है कि टोटल 600 योग है। कितने हैं, 600 योग है। जो हमने पिछले श्लोक में देखा है कि एक एक करके उन्होंने बताया कि किसके कितने, तो यहाँ पे मैंने कंपाइल किया है। इसमें क्या है, मदन फल के 133, जिमुतक के 39, इक्ष्वाकु 45, धामार्गव 60, कुटज 18, कृतवेदन 60। ये कुल मिला के कितने होते हैं, 355। ये किसके हुए, पहले जो 6 द्रव्य है, पहले जो 6 तरह की वनस्पतियां हैं, उनके टोटल मिला के कितने होते हैं, 335। अगर अभी इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर इसमें हमें पूछा जाता है, ये पीटीटी जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक आध क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि मदन फल के योग कितने हैं, मदन फल के वमनार्थ कितने योग हैं, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं और कॉम्प्लिकेटेड करना है या आपको कंफ्यूज करना है, मदन फल के विरेचन योग बताइए, या फिर मदन फल के विरेचन के कितने योग हैं। तो हम जैसे आगे आगे पढ़ते जाते हैं तो हमारे दिमाग में यही बैठा है कि मदन फल हम वमन के लिए यूज करते हैं, मदन फल का यूज हम सिर्फ वमन के लिए करेंगे। लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि वमन और विरेचन को मिला के विरेचन ही यह संज्ञा दी गई है। तो अगर ये पूछा जाता है कि जिमुतक के योग कितने हैं, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्न में से कितने द्रव्यों के, कौन से द्रव्य के 60 योग विरेचनार्थ यूज किए जाते हैं, तो इसमें कौन से आएंगे, तो इसमें हमें ये 2 ध्यान में रखने चाहिए। तो ये हम जब 60 द्रव्य ध्यान में रखेंगे तो ये या तो ये दोनों में से एक ऑप्शन हमें नीचे दिखेगा, जो 4 आंसर पर्याय दिए होते हैं, ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें देखने को मिल सकता है। ये इनमें से एक दिखेगा या फिर दोनों रहेंगे, और आगे बोथ ए एंड बी या बोथ ए एंड सी ऐसे भी आ सकता है। तो ये हमें डबल जो आया है वो देखना पड़ेगा, ऐसे ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये ऐसा है। आगे क्या है, विरेचनार्थ, जो अधमार्ग से दोषों का शोधन करेंगे, उसके लिए जो हम द्रव्य यूज करें, और उसका जो है वर्णन, उसमें क्या है कि श्यामा त्रिवृत्त चतुरंगुल लोध्र महावृक्ष सप्तला शंखिनी दंती द्रवंती, इनके कुल मिला के कितने योग बनेंगे, इनके बनेंगे 245। यह क्या है, वमन के 355 प्लस विरेचन के 245 इज इक्वल टू 600 मतलब 600। षड विरेचन शतानी मतलब 600 योग विरेचन के हमें यहाँ पे देखे हमने। आगे ये जो हम अभी द्रव्य तो देख लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमने मदन फल ले लिया। मान लो एग्जांपल मदन फल है, तो मदन फल के लिए अगर हमें विरेचन के इसमें से ये 133 से कोई योग बनाना है जो उन्होंने बताया है, लेकिन हमने पढ़ा नहीं, या फिर हम जस्ट मदन फल का कोई क्वाथ बनाना चाहते हैं विरेचनार्थ, तो कैसे बनाएंगे? मदन फल का पूरा थोड़ी वृक्ष यूज करेंगे, उनका पूरी थोड़ी वो जो वनस्पति है वो तो यूज नहीं कर पाएंगे। तो उसके क्या कहाँ से लेना चाहिए,
कैसे कैसे कौन से पार्ट यूज कर सकते हैं किसी भी वनस्पति का विरेचनार्थ या कोई भी औषधि हम बनाते हैं उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, तो उसका उल्लेख आगे के श्लोक में। ये क्या है, षड विरेचन आश्रया इति, मतलब क्या, षड विरेचन आश्रया, विरेचन के जो 6 आश्रय बताए गए हैं। आश्रय मतलब क्या कि विरेचन द्रव्यों के जो पोटेंशियल हिस्से रहते हैं जिससे कि हम औषधि कल्पना बना सकते हैं उसको आश्रय कहेंगे। तो उसका क्या है, षड विरेचन आश्रया इति क्षीर मूल त्वक पत्र पुष्प फलानि इति, मतलब क्या, क्षीर मूल त्वक पत्र पुष्प फल। क्या कहेंगे यहाँ पे, क्षीर किसी भी द्रव्य का, अभी अर्क है, अर्क का क्या निकलता है, क्षीर निकलता है, तो हम उसका क्षीर यूज कर सकते हैं। मूल मतलब क्या, रूट्स हो गए, यहाँ पे त्वक मतलब छाल हो गई, ठीक है। ये क्या है, पत्र मतलब पत्ते हो गए, लीफ हो गए। आगे क्या है, पुष्प मतलब क्या है, फ्लावर्स हो गए। आगे फल है तो फल यूज कर सकते हैं। तो ये षड विरेचन आश्रय बताए गए हैं। हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि षड विरेचन आश्रय में कौन से आते हैं, इनमें से कौन सा षड विरेचन आश्रय का हिस्सा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर इतना ही श्लोक आ सकता है आपको कि क्षीर मूल त्वक पत्र पुष्प फलानि इति, इस पे आगे डैश 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 रहेगा और ये श्लोक आएगा और इसको पूरा कीजिए तो षड विरेचन आश्रया इति, ऐसे वो आना चाहिए। तो विरेचन के हमने षड आश्रय देखे। आगे क्या है, पंच कषाय योनय इति, मतलब पंच कषाय योनया, मतलब जो भी कषाय कल्पनाएं हम बनाएंगे या फिर जो भी फॉर्मुलेशन बनाएंगे तो उसका फॉर्मेशन, उसका प्रोडक्शन किस तरह से होगा, किस योनि से होगा या फिर कहाँ से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए जो कहा गया है उसको योनि कहा गया है। तो उसकी योनियां का क्या है कि मधुर कषायो अम्ल कषाया, मतलब ये क्या है, ये अम्ल कषाया, कटु कषाय तिक्त कषाय कषाय कषायश्च इति तंत्रे संज्ञा। क्या है, इसमें इन्होंने बताया है मधुर कषाय, अम्ल कषाय, कटु कषाय, तिक्त कषाय, कषाय कषाय इति तंत्रे संज्ञा। कषाय योनियां कितनी है, तो हमें यहाँ पे पंच कषाय योनियां बताई गई हैं इस अध्याय में। आगे आगे जैसे बढ़ रहे हैं हम, तो षड विरेचन शताश्रय देख लिया हमने, मतलब 600 हमने विरेचन कल्प देख लिए, ठीक है। तो आगे क्या है कि उसके हमने क्षीर मूल त्वक पत्र पुष्प ये देखा, फल ये देखा। आगे क्या है, पंच कषाय योनि देख रहे हैं, इसमें क्या है, मधुर। इसमें आप गौर करेंगे, इसमें आपको एक थोड़ी सी शंका आएगी कि इसमें जो रस बताए गए हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, इसमें से लवण रस का इसमें समावेश नहीं है। क्या है, इसमें मधुर अम्ल लवण का इसमें समावेश है, डायरेक्ट कटु कषाय, कटु तिक्त और कषाय। तो इसमें लवण योनि का वर्णन नहीं है, लवण वर्जित पंच कषाय योनि। मतलब हमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एआईपीजीटी में, या फिर आपको एसएक्यू के लिए यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लवण वर्जित पंच कषाय योनि क्यों है, या फिर पंच कषाय योनियों में लवण कषाय योनि का वर्णन क्यों नहीं दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या फिर पंच कषाय योनियों में निम्न में से किसका समावेश नहीं होता, और नीचे लिखा होगा मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, तो ये लिखा होगा 4 में से, ये 6 में से कोई भी 4 क्वेश्चन उसमें लवण का समावेश रहेगा जरूरी से, कि लवण दिखेगा ऑप्शंस में, तो हमें लवण पे टिक करना होगा कि लवण कषाय योनि बताई नहीं गई है, ऐसा हमें आंसर में दे सकते हैं। तो क्यों नहीं दी गई, अभी दिया तो नहीं है लेकिन क्यों नहीं दिया गया, ये सबसे ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है। तो इसके कारण मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि इसमें से जब लवण को हम यूज करेंगे कषाय कल्पना बनाने के लिए, तो लवण योनि क्यों नहीं है, तो इसका अर्थ मतलब यह है कि इसका कारण यह है कि उससे कोई अपद्रव्य शेष नहीं रहता। मतलब क्या कि अगर हम कोई भी कषाय कल्पना बनाएंगे, कोई भी हम अगर फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो क्या बनाएंगे, उसमें
किसी भी द्रव्य को अगर हम लेते हैं, मान लो क्वाथ बनाएंगे ऐसा कोई भी, तो उसमें ये अपद्रव्य शेष नहीं रहेगा। क्यों? मतलब क्या कि ये घुलनशील है। लवण को या आप नमक को अगर पानी में डाल देते तो क्या होता है, ये पूरी तरह से घुल जाता है। घुल जाता है मतलब क्या कि हमें उसमें से कोई रेमनेंट्स दिखते नहीं है। इस मतलब क्या है कि अपद्रव्य शेष नहीं रहता है, उससे कुछ अलग शेष नहीं रहता, ये पानी का एक हिस्सा बन जाता है। ऐसा किसी और चीज के बारे में नहीं होता, इसलिए लवण वर्जित कषाय योनि बताई गई। आगे क्या है, लवण रस को किसी अन्य द्रव्य के साथ प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब क्या, लवण द्रव्य को जब हम यूज करते हैं तो उसको किसी और द्रव्य के साथ में ही यूज करना पड़ेगा। आपको सिर्फ लवण को आप अगर किसी भी कल्पना को बनाने में यूज करेंगे सिर्फ लवण को, तो उससे अपद्रव्य शेष नहीं रहेगा, या घुलनशील है, उसके लिए वो डिसॉल्व हो जाएगा और उसका कुछ अस्तित्व नहीं रहेगा, और इसलिए उसको किसी और द्रव्य के साथ ही प्रयोग करना पड़ता है। आगे क्या है, स्वरसादि पंच कषाय कल्पनाएं संभव नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि स्वरस, कल्क, क्वाथ या श्रुत, ये जो है पंच कषाय कल्पनाएं हम आगे देखने वाले हैं, उसका लवण रस से वो संभव नहीं होती है। कैसे संभव नहीं होती? आपको अगर कहा जाए कि मुझे लवण रस का, सैंधव का स्वरस बना के दो, आप कैसे बनाओगे? स्वरस तो उसको निचोड़ तो नहीं सकते, उसको मान लो स्वरस को आगे देखेंगे हम उसके डेफिनेशन में कि उसको निचोड़ना पड़ेगा। बेसिक आप सिंपल भाषा में अगर देखें तो उसको निचोड़ना पड़ेगा, तो निचोड़ कर क्या निकलेगा? नहीं निकल पाएगा, स्वरस तो उसका नहीं निकल पाएगा। कल्क तो नहीं बना पाएंगे। कल्क कैसे बनाएंगे? उसको पिस्टन करना पड़ता है, उसका गोला बनेगा, तो कैसे बनेगा? उसमें हमें द्रव्य डालना पड़ेगा, द्रव्य डालेंगे तो वो डिजॉल्व हो जाएगा, तो उसको कल्क नहीं बनेगा। सेम का क्वाथ भी नहीं बन सकेगा, हीम नहीं बनेगा, फांट नहीं बनेगा, क्योंकि वो घुलनशील है, वो डाइल्यूट हो जाएगा। इसके लिए उसकी पंच कषाय कल्पनाएं बन नहीं सकती, इसलिए लवण वर्जित कषाय योनि बताई गई है, फिर लवण कषाय योनि बताई नहीं गई है। आगे क्या है कि चतुर्विध द्रव्यों में लवण प्रधान रस नहीं है। मतलब क्या, जो भी चतुर्विध द्रव्य के पार्ट्स टाइप्स बताए गए हैं उसमें वो क्या है कि वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध, औषधि, ये जो चतुर्विध द्रव्य के प्रकार बताए गए हैं उसमें लवण का समावेश होता ही नहीं। लवण ये अलग कल्पना है। लवण, क्षार ये हमें भौम द्रव्यों में देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा आपने नमक का पेड़ देखा है कभी? वनस्पति तो ऐसे नहीं होता कि वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध, औषध, इसमें लवण का समावेश नहीं होता। इसलिए इसका किस में समावेश होता है? इसका समावेश लवण का या क्षार का समावेश किस में होता है? उसमें भौम द्रव्यों में उसका समावेश होता है। इसलिए और हमें पंचविध कषाय कल्पनाएं किससे बनानी पड़ती है? हमें इन्हीं चतुर्विध द्रव्यों में से ही बन पाती है। ठीक है।